तो हजारों हजारों लाखों लाखों मनुष्य लोग भगवान के पास आते हैं। हजारों लाखों करोड़ों लोग भगवान के पास आते हैं, माथा टेकते हैं और क्या बोलते हैं, भगवान कृपा कीजिए। क्या आप बोलते हैं भगवान से? भगवान कृपा कीजिए। लेकिन भगवान जब उनकी इच्छा को पूरा नहीं करते तो क्या कहते हैं कि भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं। भगवान इतना मैं भगवान के सामने आके गिड़गिड़ाता हूं, भगवान के सामने रोता हूं, फिर भी भगवान कृपा नहीं करते, ऐसा क्यों? तो भगवान कृपा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि भगवान जब कृपा करते हैं तो भगवान की कृपा का अर्थ क्या है वो पहले समझना चाहिए, बाद में कृपा के लिए बोलना चाहिए। भगवान भागवत में युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि जिसके ऊपर कृपा करते हैं तो वो कैसा व्यक्ति होता है। भगवान युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं भागवत में कि यस्याम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम सने ततो आधनम त्यजन्ते से स्वजना दुख दुखितम। यस्याम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम सने, भगवान बोलते हैं जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मैंने कृपा की तो सबसे पहले क्या करता हूं, उसके धन को छीन लेता हूं। अब बहुत से लोग इसमें से कृपा नहीं मांगेंगे। भगवान क्या करते हैं, अगर किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो पहले उसके धन को छीन लेते हैं। इससे क्या, जब वह धनहीन हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, तो भगवान बोलते हैं ततो अधनम त्यजन्तस्य स्वजना दुख दुखितम। जब वह उसके पास धन नहीं रहता, वह कुछ काम का नहीं रहता, तो उसके स्वजन क्या करते, उसके सगे संबंधी क्या करते, उसको छोड़ देते हैं, कोई उसको पूछता नहीं है, और इस प्रकार वह दुख पे दुख बार बार उठाता है। यह भगवान की कृपा है। इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान किसी के ऊपर जल्दी कृपा नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि मैं इसके ऊपर कृपा करूंगा तो यह मुझे छोड़कर चला जाएगा, भूल जाएगा मुझे। अगर किसी के धन को छीन ले भगवान और उसको बार बार कष्ट दें, उसके परिवार को छीन ले, तो व्यक्ति तो बोलेगा अरे इतना साल भक्ति किया, क्या मिला, मेरा धन भी चला गया, परिवार भी चला गया, पत्नी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, अकेला पड़ गया है। तो भगवान तो बहुत क्रूर है। तो भगवान इसलिए कृपा नहीं करते क्योंकि वह उनको छोड़कर चला जाएगा। भगवान की कृपा का अर्थ क्या है? भगवान चाहते हैं, भगवान डिमांड करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर मेरे पास वापस आ जाओ। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से डिमांड करता है कि तुम सिर्फ मुझसे प्रेम करो और संसार में किसी और से, दूसरे पर पुरुष से प्रेम मत करो, मुझसे प्रेम करो। एक पति अपनी पत्नी से डिमांड करता है कि मुझसे प्रेम करो, मैं तुम्हारा पति हूं। ऐसे ही भगवान अपने भक्त से डिमांड करते हैं कि संसार में तुम किसी और के नहीं हो, किसके हो, सिर्फ मेरे हो। ये भगवान की डिमांड है। तो भगवान इसलिए जब वह नहीं छोड़ता है, किसी के प्रति अटैचमेंट अभी रखता है, किसी दूसरे का बनाने का प्रयास करता है भगवान को छोड़कर, तो भगवान क्या करते हैं, हरिष्ये तद्धनम सने, मैं उसके धन को हर लेता हूं। तब उसको जीवन की सच्चाई पता चल जाती है कि संसार में जो कुछ भी रिश्ते टिके हुए हैं, किसके ऊपर टिके हुए हैं, जब हमारे पास धन है तब रिश्ते टिके हुए हैं। अगर हमारा धन चला जाए तो संबंधी भी चले जाएंगे, स्वजन भी चले जाएंगे, मित्र भी चले जाएंगे। तो भगवान की ये कृपा है कि व्यक्ति के धन को छीन लेते हैं। और ये कृपा किसके ऊपर होती है? जो इस कृपा के लायक है, जो इस कृपा के योग्य है। जब प्रभुपाद जी ने ये मूवमेंट चालू किया और प्रचार करने का उन्होंने प्रयास किया, जब उन्होंने प्रयास किया तो उनका बिजनेस ठप पड़ गया। प्रभुपाद जी का बिजनेस बंद होने लगा और उनका जो फैमिली है, उनकी जो पत्नी है, उनको वो भी उनके भक्ति में सपोर्ट नहीं कर रही थी। सब कुछ उनका धीरे धीरे उनसे छूट रहा था। तो प्रभुपाद जी को ये श्लोक याद आया, यस्याम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम सने। ये भगवान की कृपा हो रही है मेरे ऊपर, मेरा सब कुछ छीन रहा है, ये भगवान की कृपा है। भागवत में देखते हैं
जो नारद मुनि पिछले जन्म में दासी के पुत्र थे, दासी पुत्र थे, अपनी माता के साथ साधु संतों की सेवा करते थे और जो उचिष्ट बचता था साधु संतों का उसे ग्रहण करते थे। तो इस तरह से सेवा करते करते एक दिन क्या होता है, उनकी मां को सांप डस लेता है और उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और दूसरा व्यक्ति रहेगा तो क्या सोचेगा, अरे इतना मैंने सेवा किया भगवान का, मेरी मां मर गई, ये सेवा का फल क्या मिला मुझे, चलो किसी दूसरे देवी देवता के पास जाते हैं, चलो वहां पे माथा टेकेंगे, चलो साईं बाबा के पास चले जाते हैं, शिरडी वाले साईं बाबा, वहां पे वह इच्छा पूरी करते हैं, धन मिलता है, दौलत मिलता है, सब कुछ मिलता है, चलो अभी कृष्णा को छोड़ो, वहां पे चलते हैं। नहीं, नारद जी ने क्या सोचा, ये मेरी मां मर गई, ये भी भगवान की कृपा है, अब मैं अकेला हूं और अकेला हूं, पूरा समय भगवान की भक्ति में दूंगा। और कहां चले गए, जंगल में निकल गए, वन में चले गए और वहां पर उन्होंने तपस्या की और भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए और वह अगले जन्म में जाकर कौन बने, नारद मुनि बने, जो भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं। तो समझना चाहिए कि जब भगवान कृपा करेंगे तो सब कुछ छीन जाएगा। ये तो भगवान की दया है कि आपके पास धन है, दौलत है, भगवान दे रहे हैं कि भक्ति करते रहो। चलो धन चाहिए ले लो, गाड़ी चाहिए ले लो, पत्नी चाहिए ले लो, सुंदर जो चाहिए ले लो, ये यथा माम प्रबद्धन्ते तास थे वो भजाम में हम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस। आपको चाहिए ले लो, मेरी भक्ति करते रहो, भक्ति छोड़ो मत, मुझे छोड़ो मत। ये तो भगवान की दया है। जिस दिन कृपा होगी उस दिन सब छीन जाएगा, उस दिन अकेले पड़ जाओगे, तब ये शरीर जो है ना वृंदावन में भटकेगा, वृंदावन की गलियों में कुंज कुंज में भटकेगा और कृष्ण कृष्ण पुकारेगा। उस दिन समझ लेना ये कृपा हो गई कि मैं आ गया यहां पे। अभी कृपा क्या है, अभी कृपा नहीं, अभी तो दया है, अभी हम कृपा के लायक भी नहीं है। जब कृपा होगी तो सब कुछ छीनने लगेगा धीरे धीरे। तो भगवान इसलिए कृपा नहीं करते। भगवान कृपा करेंगे तो धन दौलत चला जाएगा, पद पोजीशन चला जाएगा, मान सम्मान चला जाएगा, घर चला जाएगा, सगे संबंधी चले जाएंगे। जिस दिन तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे उस दिन तुम्हें अपना बनाकर छोड़ेंगे और उन तुम्हारे ऊपर किसका अधिकार होगा, सिर्फ कृष्ण का अधिकार होगा। यह भगवान की कृपा है। भगवान आत्मा राम है, भगवान को किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान अपने भक्तों से डिमांड करते हैं कि मेरी भक्ति करने आया तो मेरा बन के रह, न तो किसी देवी देवता का, न तो किसी प्रेमिका का, न तो सगे संबंधी, कुछ नहीं, केवल मेरा। क्योंकि जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, अहम बीज प्रदा पिता, मैं तुम्हारा पिता हूं। ये जितने भी संसार में माता पिता, सगे संबंधी, भाई बहन एक दिन छोड़कर चले जाएंगे, वास्तव में कौन पिता है, कृष्ण पिता है। तो भगवान यह डिमांड करते हैं अपने भक्तों से। जब समुद्र मंथन होता है तो समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट होती है और जब माता लक्ष्मी प्रकट होती है तो एक तरफ दानव बैठे हैं, एक तरफ देवता बैठे हैं और दानव और देवता दोनों चाहते हैं कि ये जो लक्ष्मी है हमें स्वीकार करे। देवता भी सोच रहा है अरे कितनी सुंदर स्त्री है, मुझे स्वीकार करना चाहिए। दानव भी सोच रहा है कितना सुंदर स्त्री है, मुझे स्वीकार करना चाहिए। लक्ष्मी माता देखते हैं कि वहां दूर एक व्यक्ति खड़ा है, दूर एक व्यक्ति खड़ा है जिसका मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं है। इतने सारे देवता हैं, सब मेरे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इतने सारे असुर हैं, सब मेरे ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वो व्यक्ति जो है आत्माराम लग रहा है, मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तब माता लक्ष्मी सोचती है कि वह व्यक्ति मेरे लायक है, वह व्यक्ति मेरे योग्य है। और वो कौन थे, भगवान नारायण, भगवान विष्णु। और वह माता लक्ष्मी जाके उनको वरमाला पहना देती है। तो भक्त का भी ऐसा भाव होना चाहिए। यहाँ पे स्वजन खड़े हैं, यहाँ पे सगे संबंधी खड़े हैं, धन है, दौलत है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, अकेला भगवान कृष्ण खड़े हैं उधर सामने। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए, हमें संसार में संसार का सुख चाहिए या कृष्ण चाहिए। हमें हमारे पास फूल आया, हमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें अपने प्रेमिका को देना है कि जाकर भगवान कृष्ण को देना है। भगवान किसी को फोर्स नहीं करते, लेकिन भगवान खड़े हैं।
राधा रास बिहारी यहां पर खड़े हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसकी सेवा करना चाहते हैं, किससे प्रेम करना चाहते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए भगवान ने सभी को स्वतंत्रता प्रदान की है। भगवान किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं। हाँ, कृपा करते हैं, अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। तो उनकी कृपा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? भक्तों का सेवा करना पड़ेगा, भक्तों का संग लेना पड़ेगा। तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के पास जाकर उनसे जिज्ञासा करनी पड़ेगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। और गुरुदेव जब प्रसन्न होंगे तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, भगवान कृष्ण मिलेंगे। अपने बल पर भगवान कृष्ण नहीं मिलने वाले हैं। भगवान भक्तों के बल पर मिलते हैं, अपने बल पर नहीं मिलते। ये भगवान की कृपा है। भगवान डिमांड कर रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। और भक्ति में आने के बाद भी अगर आपको भरोसा नहीं है भगवान के ऊपर, तो हम कहां जाएंगे? ज्योतिष के पास जाएंगे। मेरा हाथ देखिए, अगली बार मैं प्रेसिडेंट बनूंगा कि नहीं मंदिर का? मेरा हाथ देखिए, ये थोड़ा क्या चल रहा है जीवन में, आगे क्या होने वाला है, थोड़ा बताइए। ये भगवान दुखी होते हैं कि मेरे भक्ति में आने के बाद भी इस व्यक्ति को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, ज्योतिष के पास जा रहा है। तो ऐसे आप कृपा नहीं मिलने वाली है। जब कृपा तब मिलेगी जब द्रौपदी माता का जब चीरहरण हो रहा था, दोनों हाथ उठा दिए। ठीक है, साड़ी निकालना है निकाल लो, हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद रक्षा कीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकारा, तब भगवान आए थे। इसी तरह अभी हमारे हाथ तो संसार में ही फंसे हुए हैं। हमारे हाथ तो, एक हाथ तो ज्योतिष के पास है, एक हाथ कुर्सी बचाने के चक्कर में है। तो कृपा कहां से मिलेगी भैया? जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को बनाकर, अनंत कोटि ग्रह को बनाकर हवा में तैरा सकता है, यहां पर एक छोटा सा व्यक्ति एक मंदिर को बना देता है तो सोचता है मैंने बहुत कार्य कर दिया, बहुत बड़ा कार्य कर दिया, और अहंकार में चूर हो जाता है, डूब जाता है। भगवान के लिए इस मंदिर की क्या विशेषता है? अगर आपके पास अहंकार आ गया तो वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड बना के ऐसे तैरा सकता है। हमने बहुत कुछ बना लिया तो इतना अहंकार आ जाता है। अरे भगवान के सामने कुछ नहीं है। भगवान इसलिए दंड, माया इसलिए दंड पे दंड देती है। दंड क्यों देती है? कि सुधर जाइए, सुधर जाइए, भगवान के पास वापस जाइए। जैसे घोड़ा दौड़ता है, तो जब रेस में घोड़ा दौड़ता है तो उसके ऊपर जो सवार होता है ना, घोड़े के ऊपर आदमी, वह व्यक्ति घोड़े को चाबुक से मारता है। क्यों मारता है? घोड़ा और तेज भागेगा और अपने लक्ष्य को पकड़ेगा, लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसलिए मारता है कि अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचेगा। इसी तरह माया मारती है, दंड देती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। भागो किसके पास? कृष्ण के पास। ये नहीं कि दंड देगी तो दारू के दुकान पे, सिगरेट के दुकान पे, ऐसा नहीं। दंड देगी तो किसके पास जाना है? कृष्ण के पास जाना है। तो जब कृष्ण के पास जाएंगे और गंभीरता से भक्ति करेंगे, तब कृष्ण कृपा करेंगे। तो अभी भगवान का दर्शन होगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि यह एक अवसर है, आप भगवान के सामने हैं। हम देखें या ना देखें भगवान को अपनी दृष्टि से, लेकिन भगवान के जब हम सामने आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो भगवान हमें देखते हैं। भगवान साक्षात खड़े हैं। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अभी आपको भगवान से कृपा मांगनी है कि दया मांगनी है? जो मांगनी है मांग लीजिए। हरे कृष्णा।